हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि स्टूडेंट हम लोग जो है अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करने का दो तरीका, दो मेथड पे हम बात कर चुके थे। आज हम लोग तीसरे मेथड की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और पहले मैं ये दिखाऊंगा कि किताब में क्या लिखा रहता है, फिर कुछ टीचर इसको कैसे पढ़ाते हैं, और फिर लास्टली मैं कहूँगा कि मैं आपको कैसे पढ़ाता हूँ, वो देखिए, ठीक है ना। उम्मीद करूँगा दोस्तों जो लड़के इस चैनल पर पहली मरतबे आए हैं ना, तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पहले आप हमारे चैनल ई गुरुकुल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो है ना अपलोड होगा तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आज ये वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है। हालांकि दोस्तों गर्मी बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब तक पसीना नहीं बहाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आइए, कोई बात नहीं, पहले हम लोग किताब देखते हैं कि किताब में क्या है, क्या बातें की हुई है ना। आपको मैं समझाने का पूरा कोशिश करूँगा और फिर ये भी बताऊँगा कि कैसे कैसे जो है अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड से बताते हैं, और फिर मैं इन सब को फाइनली काटने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है ना। जो भी आप बोर्ड पे देख रहे हैं सब मैं काटूँगा, ठीक है ना। और कोई भी फार्मूला नहीं मैं इस चैप्टर में करवाने वाला हूँ, ठीक है। आइए पहले ये समझिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है ना। तो एक जनरल फॉर्म में एक इक्वेशन लिखा हुआ है a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा लिखा हुआ है a2x + b2y + c2 = 0। ध्यान रखिएगा कि a1/a2 का रेशियो कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए b1/b2 के रेशियो के। अगर इस तरह से अगर रहता है कि अगर फर्स्ट का है ना x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट के बराबर नहीं है, रेशियो x का रेशियो x का है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 और यहाँ x का कोफिशिएंट है a2। a1/a2 अगर नहीं इक्वल होता है दोस्तों किसके, b1/b2 के, तो इस तरह से सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे यूनिक सॉल्यूशन। और ये यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है, क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना, कि x का कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के अगर बराबर नहीं है तो वहाँ पे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, यूनिक सॉल्यूशन। अभी फ़िलहाल इतना ही जानिए कि इस तरह से यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और तब हमको x का देखिए कितना लंबा चौड़ा फार्मूला है, b1c2 - b2c1 a1b2 - a2b1। और फिर अगर y का निकालना है तो c1a2 - c2a1 और a1b2 - a2b1। आप एक बात बताइए, अगर जहाँ यहाँ 1 और 2 में गड़बड़ाएँ तो सवाल रहेगा, और कन्फ्यूज़न तो इंसान को तो होता ही रहता है जीवन भर, ठीक है ना। तो सर हम इतना कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला कैसे याद रख पाएंगे? क्या मैं आपको कह रहा हूँ याद रखने के लिए? मत रखो, अभी तो ये किताबी भाषा है, ठीक है ना। और टीचर भी कहेंगे कि यार x का फार्मूला रट लो, कि x का फार्मूला इतना होता है, y का फार्मूला इतना। और बाई चांस अगर एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और ये फार्मूला का इधर उधर भी कुछ हुआ तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, है ना, आपका समय भी बर्बाद, है ना, नंबर भी आपको आया 0, ठीक है ना, और अगले को नंबर आया 3 नंबर, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ये फार्मूला नहीं, छोड़ दीजिए, ये फार्मूला नहीं करेंगे। अब दूसरा टीचर क्या करेंगे कि दूसरा मेथड ये है कि ठीक है, अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो x लिखिए, लाइन खींचिए, और उसके नीचे लिखिए b1c2 - b2c1, फिर बराबर दे के लिखिए। अगर y निकालना है तो c1a2 - c2a1, और फिर अगर कांस्टेंट यहाँ पे जो है कांस्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, तो a1b2 - a2b1, ठीक है। अब जब ये इस तरह से लिख लेते हैं तो आप एक बार इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए और एक बार इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे ना, तब जाके जो है x और y का निकलेगा। लेकिन फिर भी सर तो इसमें भी तो वही चीज़ है, b1c2 b2c1, क्या नहीं? तो ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, हम इसको भी क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। लेकिन हम सवाल में इसका थोड़ा सा यूज़ करेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं कहेंगे कि आप ये फार्मूला रटिए, ठीक है। तीसरा है कि भाई पेड़ पौधा बनाएगा लोग, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि पेड़ पौधा बना हुआ है। अगर x निकालना है तो इस तरह से पेड़ बनाइए, छाव बनाइए पेड़ का, ठीक है। और फिर x के नीचे b1 b2 लिखिए, यहाँ पे c1 c2 लिखिए, यहाँ पे a1 a2 लिखिए, यहाँ b1 b2 लिखिए। बोलिए, ठीक है ना।
क्या ये भी आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों? हमने बोला सर ये भी बहुत ही घटिया लग रहा है ना? तो आप तो तीनों का तीनों चीज़ कटवा दिए, तो आखिर हम लोग करेंगे कैसे सॉल्व इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से? तो हम लोग इसको बोलते हैं दोस्तों अपने लैंग्वेज में, है ना, ढक कर बनाना, है ना। उंगली रखो, ढको, सॉल्व कर दो, ठीक है ना। यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम लोग को किताबी भाषा से दूर रहना है। किताब में कैसे सिखाया है मैथमेटिक्स ये नहीं है। मैथमेटिक्स ये है कि आप कितना इजी वे में सॉल्यूशन करते चले जाते हैं। आपको बनाने से मतलब है, आपको नंबर उठाने से मतलब है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझना है ना। तो किताबी भाषा हम लोग मैथमेटिक्स में कभी यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से कुछ लड़कों के लिए जो कहते हैं कि नहीं सर हम रट ही लेंगे, है ना, हम तो रटने में तेज़ हैं, तो ठीक है, उनको भी हम बताते हैं कि देखिए अल्फ़ाबेट में एक बात बताइए, हाँ आप लोग बात बताइए, पहले ए आता है, फिर बी आता है और फिर सी आता है। अगर हम कहें कि इस पृथ्वी पे तीन ही अल्फ़ाबेट है, ए बी और सी, तो बताइए सी के बाद क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर ए आएगा। हम पूछेंगे ए के बाद क्या आएगा? तो आप बोलेंगे बी आएगा। बी के बाद क्या आएगा? सी आएगा। लेकिन सी के बाद वापस से ए आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर नंबरिंग में कहें कि आपके पास तीन ही नंबर है 1 2 3, तो हम बोलेंगे सर 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3, लेकिन 3 के बाद बोलेंगे तो क्या जवाब आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट अगर आपके पास याद है ना, तो ये फार्मूला भारी नहीं लगेगा। देखिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग किससे? बी से, है ना। तो बी के बाद क्या आता है? सी। ऊपर में भी बी, नीचे और सी, यहाँ भी बी सी दोनों जगह रख दिए। अच्छा 1 के बाद क्या आता है दोस्तों? 2 आता है। और फिर जब 2 से ख़त्म हो रहा है तो 2 के बाद क्या आता है ना। तो यहाँ देखिए 2 के बाद क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो ये तो फार्मूला बड़ा ओल झोल लग रहा है हमको अभी भी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए बी सी है, तो सी के बाद देखिए सी के बाद क्या आता है दोस्तों? तो आपको क्या बताया गया? ए आता है। तो ये कुछ हद तक सर सही है ना। यहाँ भी देखिए बी के बाद सी है, यहाँ भी देखिए सी के बाद ए है, तो दोनों एक ही चीज़ है, कोई नया चीज़ नहीं है दोस्तों। फिर यहाँ देखिए ए के बाद क्या आता है? बी। 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 यहाँ 1 2 तो इसका उल्टा कर दीजिए 2 1। यहाँ 1 2 तो इसका उल्टा कर दीजिए 2 1। समझ रहे हैं ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, 2 सेट याद रखना है, 12 का और 21 का, 12 का और 21 का, ठीक है ना। तो ऊपर में 12 लिखा हुआ है, फिर 21 लिखा हुआ है, फिर 12 लिखा हुआ है, फिर 21 लिखा हुआ है, फिर 12 लिखा हुआ है, फिर 21, फिर 12, फिर 21। आप नहीं भूलेंगे। स्टार्ट करेंगे हमेशा बी से, ठीक है ना। तो बी सी, फिर बी सी, और नीचे में ए बी, बाकी 12 21 का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पे y का जब निकालना है तो हम लोग सी ए से याद करेंगे, और नीचे में ए बी दोनों केस में सेम रहता है दोस्तों। ए बी 12 12, है ना, 21 21, बस ऊपर में भी 12 21 रहता है, लेकिन यहाँ सी ए और यहाँ सी ए। जब y निकालना है तो सी ए। अब हम इस फार्मूला को काफ़ी ईजी कर दिए हैं, तो जो रटने में तेज़ हैं वो रट के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा बाकायदा रटने के, ठीक है ना, आप लोग सीखिए कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। आइए एक सवाल देखेंगे दोस्तों, और उससे फिर सीखेंगे कि कैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं। आइए इन सब को हटा दीजिए, किताबी भाषा से दूर रहिए, ठीक है ना। अगर सब लड़का किताब पढ़ के ही पढ़ लेता तो फिर हमारे जैसे टीचर का ज़रूरत क्यों पड़ता, नहीं है ना। आइए अब आप सीखिए कि हम क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन वहाँ लिखा हुआ है ना, उसी क्वेश्चन को उतारते हैं। 2x + 3y = 70 है, और एक 3x - 2y = 6 है। सबसे पहला कंडीशन, कभी भी अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है तो सारे टर्म को लेफ़्ट साइड आप ले आए, और राइट साइड हम ऑलवेज़ क्या रखें? 0, ठीक है ना। पहला कंडीशन, राइट साइड आरचे साइड क्या होना चाहिए दोस्तों? 0 होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। तो सारे को उठा के शिफ्ट कीजिए लेफ़्ट साइड, ठीक है। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान देखिएगा। 2x + 3y, ये +17 इधर आएगा तो आप बोलेंगे सर -17, तब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा, ठीक। इसको भी शिफ्ट कीजिए, तो 3x - 2y = -6 = 0, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब आपको लिखना है बस एक चीज़, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी हैव,
आइए अब इस तरह से x का डंडा, y का डंडा और ये कांस्टेंट का डंडा। ठीक है दोस्तों, अब आइए मेरा मेथड देखिए जो ढकने वाला मेथड है। मैं आपको कोई फार्मूला आपको नहीं करवा रहा हूँ, कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ, फार्मूला फ्री। बस जैसे जैसे मैं बोलता हूँ बस वो याद रखिएगा, और 2-3 क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो वाकई में आपको सारा चीज़ आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाइए। आइए दोस्तों देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कभी भी अगर आपको x का वैल्यू निकालना है ना तो आप इस x को ढक लीजिएगा ऐसे। अब आप मेरा बात ध्यान रखिएगा, हमको कोफिशिएंट से मतलब है, और कोफिशिएंट इस चैप्टर में जब हम बोलेंगे तो आप नंबर के साथ उसका साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सबसे आसान है दोस्तों, तो सबसे रिस्की भी है। अगर इसमें जिस लड़का का कैलकुलेशन वीक है, पहली मर्तबा कैलकुलेशन वीक है, और उसको अगर साइन रूल याद नहीं है कि माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, तो उसके लिए ये चैप्टर काफ़ी ख़तरनाक है। लेकिन जिस लड़का का साइन कन्वेंशन अच्छा है, कैलकुलेशन उसका अच्छा है, तो इस चैप्टर में वो उड़ा देगा सवाल। ठीक है ना, आप देखिए, फिर भी मैं ये समझ के चलूँगा कि सारे लड़के का कैलकुलेशन वीक ही है, ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी सीख सके। ठीक है, तो पेशेंस रखिएगा जो भी तेज़ बच्चे हैं। ठीक है ना, आपको x निकालना है, आप x को ढक लेंगे, और अब पहले साइन का काम करेंगे, और मैं जो बोलूँगा वो याद रखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों कि जब x का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो x को ढक लेंगे, और यहाँ पे y पे खड़े हो जाएंगे, सेकंड नंबर पे ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे कोना कोनी। ठीक है, ऊपर से नीचे आइए तो +3 और -6, तो आप बोलेंगे सर कितना होगा, तो आप बोलेंगे -18। आपने यहाँ -18 लिखा, और बीच में एक बड़ा सा माइनस का चिन्ह दे दीजिएगा, ऑटोमेटिकली दीजिएगा। जब एक साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में बड़का को माइनस का चिन्ह देंगे। ये माइनस किसकी वजह से आया था, ई प्लस और इस माइनस की वजह से। अब जैसे ही ऊपर से नीचे आए ना, तो अब नीचे से ऊपर जाएंगे दोस्तों, तो -2 है यहाँ y का कोफिशिएंट, और ऊपर में कितना है माइनस का 17, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और जब 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 14। अगर जिन लड़कों को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से समझेंगे। एक एक चीज़ मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि अगले बार से फिर तेज़ी से करूँगा। यहाँ +3 है ना, तो आप +3 लिखे, गुना करेंगे किससे, -6 से, तो ये हो गया सर ऊपर से नीचे। अब बीच में बड़ा को माइनस का चिन्ह दे दीजिए, फिर नीचे से ऊपर जाइए, तो -2 इंटू माइनस का 17 करना था दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब एक बहुत अच्छे से लिख के बता रहा हूँ, फिर समझिएगा। ऊपर से नीचे आना है तो +3 गुना -6, फिर बीच में बड़ा सा माइनस का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर जाइए तो -2 और -17 दोनों को ब्रैकेट में बंद किए। अब y निकालना है दोस्तों, तो अब सिस्टम गड़बड़ाएगा। जब y निकालना है तो आप नीचे से ऊपर जाइएगा, क्रॉस हमेशा जाना है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा x बनाना है आपको। ठीक है, तो जब भी नीचे से ऊपर बोले तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ई कोना से ई कोना। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो x का कोफिशिएंट कितना है, तो आप बोलेंगे +3। जिनको नहीं दिख रहा है देखिए कितना है x का कोफिशिएंट, नीचे वाला देखिए तो +3 है, और ऊपर में y का कोफिशिएंट कितना है, -17 है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो सर हमको अगर y निकालना है तो y को ढके, और यहाँ नीचे से ऊपर जाना है, तो यहाँ +3 है और यहाँ -17 है, तो आप लिखे फिर से +3 गुने -17, और फिर बीच में बड़ा सा माइनस का चिन्ह दीजिए। फिर आइए ऊपर से नीचे, अब ये डंडा हो गया, तब इस डंडे पे खड़ा होइए और ऊपर से नीचे आइए, तो यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना है, +2, और यहाँ पे कितना है -6, तो आप कहेंगे सर +2 गुना -6 तो करना ही है, और यहाँ पे ये करना था। अब अगर कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो फिर से आएंगे ऊपर से नीचे, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, +2 आपने लिखा इंटू 2, फिर -2 तो -2, और फिर में बीच में बड़ा सा माइनस का चिन्ह, कांस्टेंट निकाल रहे हैं। अब ऊपर से जब नीचे आए हैं तो फिर अब नीचे से ऊपर जाइए, तो यहाँ देखिए +3 है ना, और गुना कितना करना है दोस्तों, तो +3 से ही गुना करना है। बोलिए दोस्तों, कोई यहाँ तक दिक्कत हुआ, किन्हीं को कोई दिक्कत है ना। तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, और फिर यही याद रखिएगा, ऊपर से नीचे तो नीचे से ऊपर,
x जब निकालना है तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेकिन जब y निकालना है तो नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे, लेकिन कांस्टेंट निकालना है तो फिर से ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर, अब आप कैलकुलेशन खाली करना है, कर लीजिए। 3 गुना -6 करेंगे तो माइनस का 18 आएगा। अब यहाँ माइनस है बड़ा वाला, ब्रैकेट में गुना कीजिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, है ना, कितना 34। यहाँ पे आइए, y को सॉल्व कीजिए, माइनस का 51, फिर यहाँ माइनस है और ब्रैकेट में 6 दूनी माइनस का 12। यहाँ पे आइए, 2 2 सा बोलेंगे आप -4 और यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों 9। आगे सॉल्व कीजिए, माइनस का 18 और माइनस का 34। यहाँ y अपॉन माइनस का 51 माइनस माइनस प्लस का 12 और यहाँ 1 अपॉन, दो निगेटिव है, काम करेंगे जोड़ने का, चिन्ह देंगे माइनस का। अब इसको सॉल्व कीजिए फर्दर, तो यहाँ भी 2 निगेटिव है, काम करेंगे जोड़ने का, लेकिन चिन्ह देंगे माइनस का। तो 8 4 12, 3 1 4 1 5 और यहाँ देखिए तो निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर निगेटिव में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर घटाइए, तो 51 में से जब 12 घटाएंगे तो आप बोलेंगे सर 11 में 2 गया 9, 4 में से गया 3, 39 और फिर आ गया 1 अपॉन माइनस का 13। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में कहानी आ गया होगा। जब x के नीचे सिंगल नंबर आ जाए, y के नीचे सिंगल नंबर आ जाए और 1 के नीचे सिंगल नंबर आ जाए ना, तो बस कंपेयर कर देना है। 2 केस बना के सॉल्व। केस 1 देखिएगा ध्यान से, ठीक है। केस 1, जब हम x अपॉन -52 को कंपेयर करेंगे कांस्टेंट वैल्यू से, तो एक बार x को कंपेयर करेंगे दोस्तों इससे और एक बार y को कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म से। तो यहाँ देखिए तो माइनस से माइनस कैंसिल, 13 1 जा 13 और 13 4 जा, तो आप बोलेंगे सर x/4 बराबर 1 हुआ या, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों 4। अब आइए केस 2, अब y वाले को कंपेयर कीजिए, तो y था -39 और 1 अपॉन माइनस का 13। आप बोलेंगे सर माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, 13 1 जा 13 और 13 3 जा, तो y/3 इज इक्वल टू 1 है ना दोस्तों। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। तो आप लास्ट में लिख देंगे कि हेंस x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आपको बहुत अच्छे से दोस्तों समय लेकर एक एक चीज़ एक एक साइन के साथ बताया है। जिन लड़कों का साइन रूल अच्छा नहीं है वो ध्यान से मेरे वीडियो को बार बार रिवाइंड कर कर, वीडियो को पॉज कर कर जितने मर्तबे देखने का मन करे दोस्तों आप लोग देखिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है ना, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, है ना। मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों बस आप लोगों के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो जितना भी मैं मेहनत करके अपना पसीना बहा रहा हूँ बस आप लोग के लिए, ताकि मैं आपको जेन्युइन तरीके से पढ़ाकर कुछ सिखा सकूँ, ठीक है ना। यूट्यूब पे टाइम पास कर कर मुझे व्यूज़ नहीं लेना है, ठीक है, मेहनत से व्यूज़ लेना है दोस्तों। आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग ज़रूर लाइक करें, है ना। तो ये एक क्वेश्चन था, सो टेक योर टाइम प्लीज़। इसके बाद हम लोग फिर दूसरे क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद भी नहीं समझेंगे तो फिर तीसरे क्वेश्चन को समझेंगे। लेकिन टोटल 10 सवाल मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। अगर एक सवाल से नहीं समझे तो दूसरे सवाल से समझिएगा, दूसरे से नहीं समझे तो तीसरे से समझिएगा। ये सबसे फास्ट मेथड है दोस्तों x और y का वैल्यू निकालने का, लेकिन सबसे रिस्की भी है, बहुत डेंजरस मेथड है ये। अगर साइन में आपको लोग को दिक्कत है, कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो इस मेथड से कभी नहीं बनाइएगा, ठीक है ना। जब तक लिखा हुआ नहीं रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तब तक आप एकदम मत बनाइएगा। आपको जो मैं तरीका बताया हूँ आप उसी से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। और जो लड़के शायद पहले मेथड को नहीं समझ पाए, पूरा कंसंट्रेशन देकर अब समझने का कोशिश कीजिए दोस्तों। पहला इक्वेशन को देखिए, x पहले लिखा हुआ है, y बाद में लिखा हुआ है, +28 ऑलरेडी लेफ्ट साइड है, राइट साइड 0 है, तो इक्वेशन फर्स्ट मानने में कोई प्रॉब्लम हमको नहीं हुआ। लेकिन जब इक्वेशन सेकंड पे नज़र मारते हैं ना, तो हम इसको इक्वेशन सेकंड नहीं मान सकते। हालांकि RHS साइड क्या है दोस्तों, 0 तो है, लेकिन ये सिस्टमैटिक ऑर्डर से नहीं है। पहले y दे दिया फिर बाद में x दे दिया, तो आप पहले सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, हमेशा x को पहले y को बाद में।
तो और देकर आप लिखेंगे, पहले x वाले को लिख लीजिए, जो जैसा साइन है वही, -7x है तो -7x, यहाँ +5y है तो +5y, और यहाँ +9 है तो आप +9 बराबर 0, और इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। अब लगाइए, आप एक लाइन लिखिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, वी हैव, लिख दीजिए दोस्तों। अब बस x का डंडा खींचिए, y का डंडा खींचिए और कांस्टेंट का डंडा खींचिए। x निकालना है दोस्तों, x निकालना है ना, तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। हमने x निकालना है, तो देखिए ऐसे में क्या होता है, प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, आप लोग को समझने के लिए इस चीज़ को हम हटा देते हैं, ठीक है, ताकि हम जब उंगली रखें तो आपको समझ में आए। और जस्ट इसके नीचे हम ये वाला टर्म को लिखते हैं, तो 4x माइनस का 7y प्लस का 28, है ना। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, तो कभी भी इस तरह से प्रॉब्लम हो ना, तो आप एक जगह इकट्ठा जरूर लिखा, x के नीचे x ही रहना चाहिए, y के नीचे y रहना चाहिए, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इस तरह से आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब x निकालना है दोस्तों, x को ढके, आप, मैंने क्या बोला कि जब भी x निकालना है ना, तो सबसे पहले ऊपर से नीचे और तब जाएंगे नीचे से ऊपर, ठीक है। तो देखिए y के बगल में यहाँ कितना है, -7, तो आपने लिखा -7 इंटू, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो 9, फिर बीच में बड़ा सा माइनस का चिन्ह देंगे। अब जाएंगे सेकंड नंबर, नीचे से ऊपर, तो यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, 5, और ऊपर में कितना है, प्लस का 28, ठीक है दोस्तों। x ख़त्म हो गया। अब आइए y के लिए, जब y के लिए जाएंगे तो दोस्तों नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे, ये करना रहता है। तो y अगर निकालेंगे दोस्तों तो नीचे से ऊपर, तो यहाँ देखिए अगर y ढकते हैं तो -7 है ना, नीचे से ऊपर, तो -7 प्लस 28, तो -7 का गुना करेंगे +28 में, फिर बड़ा सा माइनस का चिन्ह दीजिए। अगर गिजमिज हो गया ना, थोड़ा सा स्पेस लेके बताते हैं, तो ये तो x का हुआ, अब आराम से y का, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, -7 इंटू 28, तो -7 इंटू 28, और फिर बीच में माइनस का चिन्ह देंगे, ऑलवेज एक और इसे मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में माइनस का चिन्ह। अब क्या कहता है, ऊपर से नीचे, तो ऊपर में देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, +4, और नीचे में कितना है, आप बोलेंगे सर +9, हमेशा डायगोनल लेना है दोस्तों, डायगोनल, इसको ढक लेंगे तो ये ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, तो 4 इंटू 9 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब अगर कांस्टेंट निकालना है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कांस्टेंट के लिए, ठीक है। तो कांस्टेंट के लिए पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, तो आइए कांस्टेंट हमको देखते हैं। तो ऊपर से नीचे डायगोनल रिलेशन 4 इंटू 5, तो आप लिखेंगे 4 इंटू 5, दोनों पॉजिटिव था, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर नीचे से ऊपर, तो -7 इंटू -7 होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ x बराबर 7 9 जब आप बोलेंगे माइनस का 63, और 28 को 5 से गुना कीजिए, तो 8 5 40, 4 5 10 10 4 14, माइनस का ही आया 140। y सॉल्व कीजिए तो 28 गुने 7 करना है ना, तो 7 8 जा 56, 5 7 दूनी 14, 14 5 हो गया 19, 196, माइनस का 196, और माइनस का 9 4 जा 36। कांस्टेंट आइए 1/20 और माइनस, और बगल में क्या दोस्तों, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 49। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जो फालतू चीज़ है उसको मिटा दीजिए, ठीक है, सॉल्व कीजिए। 1 मिनट दोस्तों, इंक थोड़ा डाल लें, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं ये सारे स्टूडेंट को एक एक बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों, है ना। तो घबराइएगा नहीं, आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप देखेंगे कि जब तक आपका स्कूल खुला हुआ रहेगा आपका आधा मैथ बर्बाद कर देंगे हम, ठीक है, समझे दोस्तों। इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं कि हम काफ़ी स्लो पढ़ा रहे हैं, नहीं दोस्तों, है ना। लोगों का ये भ्रम है कि हम काफ़ी स्लो पढ़ाते हैं, ठीक है ना, जैसे आप लोग अभी देखने से लग रहा होगा, है ना। पहला लेक्चर है ना, थोड़ा सारे बच्चों को लेकर चलना होता है, जो पढ़ चुके हैं,
है ना, वो हीरो बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए ध्यान से, x, यहाँ दोनों टर्म निगेटिव है तो काम करेंगे जोड़ने का, लेकिन चिन्ह देंगे माइनस का। तो आप 140 में अगर 63 ऐड करते हैं तो 3 6 4 10 और ये आ गया 203। ठीक है दोस्तों, y निकालना है। तो फिर से देखिए दोनों टर्म निगेटिव है, काम करेंगे जोड़ने का, लेकिन चिन्ह देंगे माइनस का। तो 196 में हमको 36 ऐड करना है, 6 6 12 9 1 10 3 13, ये हो गया 232। और कांस्टेंट के लिए देखिए ये दोस्तों, यहाँ पे निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है ना, ठीक है। तो आंसर निगेटिव में आएगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे तो माइनस का 29 आएगा। यहाँ तक बोलिए दोस्तों कोई दिक्कत है? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आगे बढ़िए। अच्छा, यहीं से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x के नीचे जब सिंगल नंबर आ जाए, y के नीचे सिंगल नंबर आ जाए, कांस्टेंट के नीचे सिंगल नंबर आए, तो केस 1 और केस 2 बनाइए। तो केस 1, तो x अपॉन माइनस 203 का कंपेयर करवा देंगे 1 अपॉन माइनस का 29 से। तो माइनस से माइनस गया, और 29 का टेबल अगर 7 बार पढ़िएगा दोस्तों तो कट जाएगा। तो देयर फॉर यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, प्लस का 7। ठीक है, यहाँ तक बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं दोस्तों केस 2। जब y वाला को कंपेयर, तो y कितना था, y अपॉन माइनस का 232 और ये बदर था माइनस का 1/29। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 9 8 जाए कितना होता है दोस्तों, 72। तो ये 8 बार में पक्का है कि कटेगा, तो y का वैल्यू यहाँ से +8 आया। ठीक है, और यही सवाल का क्या हुआ दोस्तों आंसर, कि x का वैल्यू सर 7 और y का वैल्यू कितना हुआ दोस्तों 8। एक बार आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हाँ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना, मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, आज हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एप्लीकेशन देखा 2 क्वेश्चन में। लेकिन अगर जो लड़के सोच रहे हैं कि सर अब तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो सीख गए हैं, अब हमको महारत हासिल हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं उस तरह का क्वेश्चन ले रहा था जो काफ़ी बउआ टाइप का था। आप बात समझ रहे हैं ना। अगले क्लास में, है ना, एक से एक क्वेश्चन लूँगा और तब आपको समझ में आएगा कि सर हमने तो बस ये सीखा था कि जब x का वैल्यू निकालना है तो ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, है ना, और जब y का वैल्यू निकालना है तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, और जब कांस्टेंट निकालना है तो सेम प्रोसेस, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर किया करते थे। ठीक है ना। तो 2 बेसिक सवाल था दोस्तों, है ना। बेसिक सवाल के माध्यम से मैं आपको समझाने का पूरा कोशिश किया कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख गए होंगे, है ना। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है ना, और लाइक दबा के ठोको दोस्तों, ठीक है ना, ताकि मुझे लगे कि नहीं चलो लड़कों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो मैं रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो अपलोड करता ही रहूँगा। बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।